हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन क्लास थर्ड का हिंदी ग्रामर का फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपके हिंदी रीडर के 4 लेसन हो चुके हैं। होप सो कि आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से कर रखे होंगे और आपने सबको लर्न कर लिया होगा। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, और अपना पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण की। भाषा और व्याकरण होती क्या है वो अपन पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सामने क्या दिख रहा है? अध्यापक छात्रों को लिखकर पढ़ा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, अध्यापक है वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कैसे? वो लिखते हैं कुछ और फिर उनको बताते हैं, ठीक है। और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा आपके आपके क्लासरूम में भी होता है। आपके टीचर आपको लिखकर कुछ चीज़ें समझाते हैं। फिर यहाँ देखो, आप अध्यापक बोलकर पढ़ा रहे हैं। आपको दिख रहा है ना, अध्यापक है क्या है कि बोलकर पढ़ा रहे हैं। आपको भी होता है, जैसे मैं आपको अभी बोलकर पढ़ा रहा हूँ, या आपके क्लासरूम में भी ऐसा होता है। और छात्र छात्राएं सुनकर समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो लिख कर समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं, और ये बोलकर समझा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं। आगे बात समझे आपको? अब देखिए, ऊपर के चित्रों में आपने देखा कि विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। टीचर है, अध्यापक अपने विचार है बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे उसको हाँ या ना में टीचर को बता रहे हैं। तो एक्सचेंज हो रहा है दोनों के विचारों का। पहले चित्र में अध्यापक लिखकर व छात्र छात्राएं पढ़कर, अब उनके विचारों को कैसे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं? पढ़कर। वो अगर लिख रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ कर रहे हैं। तो छात्र छात्राएं पढ़कर विचारों का आदान प्रदान, यानी अध्यापक तो लिख कर और छात्र छात्राएं पढ़कर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये आपने देखा। दूसरे चित्र में आपने क्या देखा कि अध्यापक तो क्या कर रहा है कि बोलकर, और छात्र छात्राएं सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अपने विचारों का क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। वो इनको दे रहा है, वो इनको दे रहा है, ठीक है। ये भाषा द्वारा ही संभव है, ठीक है ना। अगर भाषा नहीं होती, चाहे वो मौखिक या लिखित, तो ये संभव होता कि आपके मन में जो विचार है उसको आपको प्रकट करना है, तो उसके लिए आपको भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात भाषा बात कहने और सुनने का साधन है। तो भाषा क्या हो गया? बात को कहने और सुनने का साधन है, अपने विचारों को व्यक्त करने का या दूसरे को विचारों को ग्रहण करने का। अब देखिए, भाषा की सही जो मतलब परिभाषा है यहाँ पे दी गई है, वो देखो। जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल शॉर्ट में भाषा की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। जिस साधन से, अब जैसे मैं अपनी बात को बोलकर आप तक पहुँचा रहा हूँ, और आप मेरी बात को सुनकर ऑब्जर्व कर रहे हो या समझ रहे हो, तो ये क्या हो गई? भाषा हो गई, ठीक है। अगर मैं कुछ लिखा, मैंने लिखा आप कैसे हो, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा आप नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने जो भी लिखा वो आपके समझ में आ गया ना। तो आप इसका जवाब दोगे अक्षर अच्छे या वोटेवर, ठीक है। तो यानी लिखित रूप से भी आपके कुछ समझ में आ गया। और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और मैं पूछता हूँ आपसे आप कैसे हो, तो आप भी उसका जवाब मुझे दे दोगे, ठीक है। अब देखिए, मतलब पशु पक्षी भी देखो क्या है, अपने अलावा पशु पक्षी भी बहुत सी ध्वनियाँ करते हुए अपनी बात को कहते हैं, किंतु उनकी ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। केवल वे सार्थक, उनकी जो ध्वनि आवाज़ वगैरह, उसको हम भाषा नहीं कह सकते। केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है भाषा कहलाती है। तो ये पूछे तो एक और इसकी डेफिनेशन हो गई कि केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य द्वारा किया जाता है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है।
ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए कभी कभी होता क्या है, हम मोस्टली तो क्या करते हैं कि बोलकर या लिखकर बताते हैं, लेकिन कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात को कहते हैं अथवा दूसरों की बात समझते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मतलब ट्रैफिक पुलिस का है, मतलब कांस्टेबल, ये क्या है, गाड़ी को क्या इशारा कर रहा है कि आप एक बार यहीं रुको। ये इसको क्या कह रहा है, आप एक बार यहीं रुको, और उसके बाद में इसको कहेगा कि आप जाओ। यानी ये इंटरवल्स पे ये करता रहता है ना। कभी कभी तो स्ट्रीट को मतलब अपने वो जो मतलब बत्तियाँ होती है, ठीक है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइन, लाइट वगैरह, उससे अपने को इशारे मिलते हैं। लेकिन वो जगह अपने मार्केट में जाते हैं तो यातायात पुलिस होती है ना, तो वो पूरे यातायात को कंट्रोल करती है। तो वो आवाज़ देती है कि इतने शोर शराबे में आवाज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इशारा करके ट्रैफिक को रोकती है या जाने के लिए कहती है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया, ये अपना हो गया सांकेतिक माध्यम। ठीक है। अब देखिए ऊपर दिए चित्र में सिपाही हाथ के इशारों से वाहनों को रुकने व चलने के लिए संकेत दे रहा है, संकेत कर रहा है। संकेतों या इशारों के माध्यम से व्यक्त किए गए भाव सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। तो ये कौन सी भाषा होगी, सांकेतिक हो गई। परंतु यह भाषा का मान्य रूप नहीं है, ठीक है ना। जो सांकेतिक भाषा है ये यहाँ पे दिखाई गई, इसको भाषा का मान्य रूप नहीं माना गया है, लेकिन ये भाषा का रूप है। देखिए भाषा के यहाँ पे कितने रूप दिए गए हैं, भाषा के रूप कितने हैं भी, देखिए भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के रूप हो गए 2, ठीक है ना। भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के जो रूप है वो हो गए 2। कौन सा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक तो मैंने बोलकर बताया, और लिखित भाषा मैंने आपको कुछ लिख कर बताया। वो कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई। अब देखिए मौखिक भाषा, देखिए मौखिक भाषा कौन सी होती है। मौखिक भाषा जब हम अपनी बात को क्या है कि बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, तो क्या कर कर पहुंचा रहा हूं, बोलकर पहुंचा रहा हूं, तो वो कौन सी हो गई, मौखिक भाषा हो गई। और साथ में क्या करते हैं, दूसरों जो लोग हैं यानी आप लोग उस बात को सुनकर समझते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, सुनकर मेरी बात को समझ रहे हो। तो यह कौन सी होगी, भाषा का कौन सा रूप हो गया भाई, मौखिक रूप हो गया। आगे ना सुन, अब मैं आपको कुछ बोलकर समझा रहा हूँ और आप सुनकर मेरी बात को समझ रहे हो, तो ये कौन सा रूप हो गया भाषा का, मौखिक। ये देखो फ़ोन पे बात करी है लेडी, तो ये फ़ोन पे बोल रही है और सामने वाला इसको सुन रहा है, तो ये कौन सा रूप हो गया भाषा का, मौखिक रूप। अब देखिए आगे, अब क्या है, लिखित भाषा। अब क्या होगी भी, लिखित भाषा। देखिए जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे यानी सामने वाले पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं, तो वह लिखित भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे अखबार, न्यूज़पेपर, आपकी बुक, ठीक है ना, या और भी मैगजीन्स वगैरह होती है। यहाँ पे लिखा गया है, किसने लिखा है, और ये जो है इसका जो पाठक है इसको जो क्या कर रहा है, इसको पढ़कर ग्रहण कर रहा है। ये आपकी बुक है, ये इतना इसके लेखक ने लिखा है और हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा बोर्ड पे, ये क्या है, तो आप इसको समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए भारत में अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। यही हमारी क्या है, राजभाषा है, ठीक है ना। भारत के अलग अलग राज्यों में एवं संसार के अलग अलग देशों में बहुत सी अन्य भाषाएं भी बोली और लिखी जाती है। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी तथा जापान के लोग जापानी भाषा बोलते हैं। वो एक अलग अलग होगी अपने एरिया के हिसाब से, अपने रीजन के
हिसाब से। ठीक है, हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए लिपि, और लिपि क्या होती है वो देखिए मतलब प्रत्येक भाषा के लिखने का तरीका या ढंग होता है कि नहीं होता। कोई भी लिखते हैं, लिखने का अलग अलग होते हैं ना स्ट्रक्चर, उसकी लिखने का तरीका या ढंग होता है, यह ढंग ही लिपि कहलाता है। जैसे मैंने लिखा क, ये लिखने का तरीका है, आप इससे समझ गए। ठीक है, या मैंने लिखा ए, ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो प्रत्येक भाषा के जो लिखने का तरीका होता है या ढंग होता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याकरण क्या होती है। जिस प्रकार सड़क पर चलने पर कुछ नियम होते हैं, हम जाते हैं सड़क पे, कुछ नियम होते हैं ना, और यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना की आशंका हो जाती है, रहती है कि नहीं रहती है। अपन सड़क पे जाएं और अपने रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। उसी प्रकार भाषा को सही ढंग से बोलने व लिखने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। कुछ क्या होते हैं भी? नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, यदि हम इन नियमों को फॉलो न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो भी अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहते हैं। तो हो गया आपकी व्याकरण की परिभाषा क्या हो गई? भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए जैसे मैं सुबह दूध पीता है, क्या? मैं सुबह दूध पीता है, या अंकित बाहर खेल रहे हैं। ये आपको खुद को इतना तो भाषा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अपने को खुद को भी समझ अपने आप डेवलप हो जाती है। तो बताओ ये सही है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं लग रहा आपको, इनएप्रोप्रिएट लग रहा है। इसका सही क्या होगा? देखिए मैं दूध पीता हूँ, ठीक है ना, है नहीं आएगा। फिर अंकित बाहर खेल रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये क्या एक वचन है, तो क्या अंकित बाहर खेल रहा है। तो ये क्या हो गए? अशुद्ध वाक्य, और ये क्या हो गए? शुद्ध वाक्य। ठीक है, देखिए अतः व्याकरण हमें भाषा का उचित प्रयोग करना सिखाता है तथा नियम बताता है। आप बताओ, भाषा का नियम ही तो है जो हमें बताता है कि है और हूँ किसके साथ में आता है, और रहे हैं, रहा है। ठीक है ना, एक वचन बहुवचन, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है? भाषा बताती है। सही प्रयोग और उसके रूल एंड रेगुलेशन हमें क्या बताती है? हमें व्याकरण बताती है, सॉरी। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। तो आपको सबसे पहले तो इस लेसन को क्या करना है? 5 टाइम रीड करके देखना है। आप कोई भी लेसन पढ़ो, 4-5 बार आपने उसको रीड कर लिया तो वो आधे से ज़्यादा तो आपके लर्न हो जाएगा। उसके क्वेश्चन आंसर आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक आपने क्या सीखा? भाषा बोलकर या लिखकर अपनी भाषा को समझाना, या सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात को समझना भाषा है। भाषा के 2 रूप हमने पढ़े, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो ये अपना लेसन हो गया हिंदी ग्रामर का फर्स्ट लेसन, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं कल भेज दूंगा, जो कि आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है ना, आपको फेयर नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। हिंदी रीडर के 4 लेसन हो गए, हिंदी ग्रामर का ये फर्स्ट लेसन आज अपना हो गया है। ओके, ये सारा यानी 4+4 8 लेसन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, थैंक यू।